राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। मोबाइल फोन आपका चोरी हुआ उसी दिन प्राण निकल जाएंगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए भैया ये जो आपके प्राण हैं इनको साइलेंट मोड पर रखिएगा, इनका प्रयोग बीच कथा में मत कीजिएगा। इस प्रकार के कुछ भाव हैं। कीर्तन संकीर्तन जब भी हो सब लोग निर्लज्ज होके विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज विलज्ज होके कीर्तन कीजिएगा, संकीर्तन में आनंद से। वैसे तो हिसार के लोगों को मैं देख गया 1 महीना पहले, यहाँ के लोग तो वैष्णव हैं, सब संकीर्तन होते ही सब आनंदित हो जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ नए लोग हैं उनको हम बता रहे हैं। तो ये कुछ नियम है, इनका पालन कीजिएगा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत, ये 4 वस्तु हैं हमारे पास देने को। आपको इन चारों में से ही या तो चारों खरीदनी है या चारों में से कोई एक। आप कहोगे महाराज जी भक्ति दे दो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फ्री में तो नहीं मिलेगी, कुछ तो देना पड़ेगा। और देना क्या है? भक्ति के लिए समर्पण। आप समर्पण जब तक पे ऑफ नहीं करोगे तब तक भक्ति जीवन में नहीं आ सकती। भक्ति के भी 2 रूप होते हैं बंधुओं, एक तो होती है पूजा वाली भक्ति और एक होती है सेवा वाली भक्ति। पूजा वाली भक्ति कौन सी है? केवल सुबह दीप दिखाना, रात्रि में दीप दिखाना, ठाकुर जी का चना चनोरी बादाम का भोग लगाना, ये है पूजा वाली भक्ति। पंडित जी ने बताया भैया आपकी ऐसे ऐसे ग्रह खराब चल रहे हैं, इतना दान कर दो, हनुमान जी पर चोला चढ़ा दो, शंकर जी पर जल, ये सब पूजा वाली भक्ति है, जिसमें आप केवल अपनी मनोकामना पूर्ति का भाव रखते हो। लेकिन हम ब्रजवासियों की, वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की भक्ति सेवा वाली भक्ति है। सेवा वाली भक्ति क्या है? वहां पर यह विचार नहीं है कि इतने बिल्वपत्र चढ़ाने, इतने पुष्प चढ़ाने, ऐसे जल चढ़ाना है, इतना भोग लगाना, नहीं। वहां सेवा में तो तत्सुखे सुखित्वम, हमारे स्वामी को, हमारे नाथ को जिसमें सुख मिले वैसी सेवा हमको उनकी करनी। वृंदावन में पूजा नहीं होती है, बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमण जी की पूजा नहीं, वहां सेवा होती है। सेवा, जैसे मां अपने पुत्र के प्रति कोई नियमों का पालन नहीं करती है, सुबह इसको इतने बजे उठाना है, इतने बजे खिलाना है, फिर ये करना ये करना, नहीं। मां का बेटा है तो फिर वो स्वच्छंद है, वो जब चाहे खिलाए, जब चाहे सुलाए, जहां चाहे ले जाए, जैसे चाहे श्रृंगार करे, जैसे चाहे लाड़ करे। वैसी सेवा हमारे यहां ठाकुर जी की है, उसको सेवा कहते हैं। तो सेवा वाली भक्ति, भक्ति के भी 2 प्रकार हैं। तो सेवा वाली भक्ति यदि करनी है तो उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण पे करना पड़ेगा, तब भक्ति जीवन में आएगी। आप कहोगे महाराज समर्पण तो नहीं है हमारे पास, तो भक्ति तो गई। अब बचे 3 चीज। दूसरी क्या है? भा ग से ज्ञान। ज्ञान के लिए जिज्ञासा। जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं बनेगा तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिज्ञासा। अच्छा, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, एक होता है वितर्क। ये कुतर्क, तर्क और वितर्क, ये तीनों ही जिज्ञासा नहीं कहलाते। जिज्ञासा में तो हमारी प्रार्थना होती है कि नाथ हमें इसके बारे में समझाइए, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, श्री वृंदावन बिहारी लाल टेढ़े क्यों खड़े हैं, उनके कोई भाव हमें बताओ, ये जिज्ञासा है। और तर्क वितर्क कुतर्क में तो कुछ भी आ जाता है, बोले जरूर ये ऐसे ही क्यों खड़े रहते हैं, अरे इसको ये कोई जरूरी थोड़ी ही है, ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार क्यों होता है, भोग ऐसे ही क्यों धराया जाता है।
जैसे अभी गणपति पूजन चल रहा है सब जगह, तो कई बार हमारी पूजाओं में आपने भी देखा होगा, घर में अनुष्ठान पूजा होती है तो पंडित जी गणेश जी के रूप में सुपारी रख देते हैं, सुपारी को ही गणेश रूप बना करके धारण उनको धर देते हैं, गणपति पर महाराज चढ़ा। अब वितर्क कुतर्की व्यक्ति क्या कहेगा, बोले ये तो सुपारी है, इसको तुम खा जाते हैं, आप इसको गणेश जी बता रहे हो। तो वितर्क कुतर्क और तर्क वाले लोग कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, ज्ञानी तो जिज्ञासु ही प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति के लिए समर्पण, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, भक्ति ज्ञान, और तीसरा आया वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा, निरासक्त, निरासक्त ही व्यक्ति वैराग्य बन सकता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही बता दूं आपको। वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं, बच्चे पत्नियों का त्याग नहीं, वो वैराग्य नहीं है। जैसे आपने मुझे माला पहनाई तो मुझे ज्यादा प्रशंसा भी नहीं हुई, और आपने मुझे कुछ गलत कहा तो मुझे बुरा भी नहीं लगा, इसका मतलब हो गया वैराग्य। आपने मुझे माला पहनाई और मैं आपकी झूठी प्रशंसा करूं, ये कहेंगे इसको राग, और आपने मुझे गलत कहा और मैं आप पे और हावी हो गया, अच्छा तूने मुझसे ऐसे कही, इसको कहते हैं राग। लेकिन जो हर स्थिति में सम रहे, ना ज्यादा प्रसन्न हो सम्मान से और ना ज्यादा क्षति हो उसके हृदय को अपमान से, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य के और भी कई रूप हैं। सीधी बात, जिसका किसी में राग नहीं है उसको वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? वैराग्य। तो वैराग्य के लिए क्या करना है, निरासक्त, किसी के प्रति आसक्ति नहीं। और चौथा और अंतिम शब्द है त, भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। त्याग किसका करना है? सूरदास कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आवाज भैया बहुत गूंज रही है, उनकी ठीक आ रही है, मेरी गूंज रही है, इसको थोड़ा आप ठीक करो। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी ठीक से? सब लोग हाथ ऊपर करके एक बार बता दो आ रही है ठीक से। जय हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कई लोग मिलने के लिए आते हैं जब मुझसे, तो कई लोग अपने भाव कहते हैं, हम पहली जैसी सेवा करते थे वैसी अब नहीं होती, हमारा पहले जितना भाव था ठाकुर जी में उतना अब नहीं रह गया, पहले वृंदावन जाने की बहुत इच्छा होती थी पर अब ऐसा नहीं है। ये भाव में जो आपके कटौती आती है ना, निश्चित आप कहीं ढूंढ करके देख लीजिएगा, किसी कुसंगी व्यक्ति का संग निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए भैया संग सुधारो। लेकिन ये आज की डेट में बहुत गंभीर विषय है, अगर मैं इसको और खोलूं तो आज समय इतना भयानक हो चुका है कि आज भक्त होना अभिशाप से कम नहीं है। आप कंठी माला पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं। अभी मेरी कहीं कथा थी तो वहां कोई बालक बहुत दूर से कथा सुनने आया, तो जिनके घर पे मैं रुका था तो वे सब लोग बैठे थे, वो बालक आया, मैंने कहा आप कहाँ से? यहीं से? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो करीब 600 किलोमीटर दूर से केवल कथा सुनने आया हूं। मेरी उम्र का बालक, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो जिनके घर पे मैं रुका था वो उसके सामने मुझसे क्या बोले, महाराज जी आपको नहीं लगता कि ये इसके लिए बहुत दुविधादायक होगा आगे चल करके? मैंने कहा क्या? ये एक वैष्णव है, गले में कंठी माला पहनता है, तिलक लगाता है, आपकी कथा सुनने इतनी दूर दूर चला जाता है,
कल को जीवन आगे बढ़ेगा, इसको ऐसा ही जीवन साथी नहीं मिला तो? मैंने कहा मतलब जीवन साथी ऐसा नहीं मिलेगा, इसके लिए वो अपनी भक्ति भाव छोड़ दे, ठाकुर जी को भजन करना छोड़ दे, कंठी पहनना छोड़ दे, प्याज लहसुन खाना शुरू कर दे। मैंने कहा अगर ऐसा करने के लिए हम लोग जिए कि भाई कहीं आगे चल के हमको जीवन संगी ऐसा नहीं मिला तो इससे बढ़िया तो कुआरे ही रहे आओ, ब्याह ही मत करो। लेकिन वैष्णवता अपनी त्याग कर देना किसी और के लिए, इससे बड़ा शाप और संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भक्ति, भजन, सेवा और वैष्णव स्वरूप का त्याग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। और निश्चित मान लीजिए आज के समय में यह सही में चिंता का विषय है, क्योंकि वैष्णव है नहीं। लोग भक्ति करने में इसलिए डर रहे हैं कि कहीं आगे चल के हमको ऐसे लोग नहीं मिले तो। आजकल के युवा कथा सुनते हैं, कथा सुन के आते भी हैं, बोले महाराज जी हम कल को कॉलेज से फिर बाहर निकलेंगे, विदेश जाएंगे, वहां पर दुनिया भर के इस प्रकार के भाव वाले लोग, हम वहां कैसे एडजस्ट करेंगे? तो बड़ा चिंतन का विषय हो जाता है कई बार। भक्त बनना आज की डेट में बड़ा कठिन काम है, क्या करें? सूरदास तो कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने स्पष्ट कर दिया अपने पद में, तन से त्याग नहीं करना है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार कई लोगों को हम तन से नहीं छोड़ सकते, हमारे परिवार के ही हैं, उसका त्याग कर पाना संभव नहीं हमारे लिए, तो क्या करें? मन से त्याग कर, मन से उसको छोड़ दो। सती ने राम जी की परीक्षा ली, सीता जी का रूप बना करके गई, राम जी के आगे आगे घूमने लगी। राम जी तुरंत पहचान गए सती हैं और तुरंत कहा मैया अकेली आई हो, बाबा विश्वनाथ नहीं आए आपके साथ? सोई सती घबरा गई और ये पहचान गए, भागी वहां से, पुनश्च सती रूप धारण किया। महादेव को जब ये पता चला कि ये सती सीता का रूप धारण करके गई, तो महादेव ने उनका तन से त्याग नहीं किया, उनको छोड़ दिया हो या उनका त्याग ऐसा नहीं किया, केवल एक काम किया, जो आसन हमेशा बगल में लगाते थे वो सामने रख दिया, मन से त्याग किया। आप अब हमारी पत्नी के योग्य नहीं हो, क्यों? आपने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, अब मैं आपको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? सती रही शिव के साथ ही, उन्होंने त्याग नहीं किया, केवल जो व्यवहार था उसमें ही परिवर्तन आ गया। और ये व्यवहार का परिवर्तन बहुत कुछ कर जाता है जीवन में। इसलिए भैया वैष्णव जो नहीं है उनके साथ व्यवहार में परिवर्तन कर लो, तन से बिल्कुल मत छोड़ो, रहो साथी, निभाओ सब। लेकिन फिर व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार पर ही संसार टिका है। मां का पुत्र के प्रति व्यवहार, पत्नी का पति के प्रति, सास का बहू के प्रति, ये व्यवहार से ही सब संसार चल रहा है। हम सब व्यवहार धर्म में ही जीते हैं। मैं आया, आप लोगों ने प्रणाम किया, यह भी एक व्यवहार है, व्यवहार पे ही सब जीते हैं। तो जो हरि विमुख कराने वाले हैं, जो हरि विमुख हैं, उनके प्रति फिर व्यवहार केवल सांसारिक व्यवहार में ही रहना है, वास्तविक व्यवहार नहीं करना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। या तो आपकी भक्ति ऐसी हो कि वो भी वैष्णव बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा तो फिर त्याग करो, अपनी भक्ति को क्यों ठेस पहुंचाओ? तजोरे मन हरि विमुखन को, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। अच्छा, ये और
7 दिन कथा में आपको पद ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, और वो भी हमारे भाव के ऊपर है, आएंगे तो ही गाऊंगा। तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। पदों में बहुत सार छिपे हैं जीवन के। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समूह जहां विद्यमान है उसी को कहते हैं भागवत। इन चारों के अलावा और कुछ आपको यहां नहीं मिलेगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, और इन चारों की भी चरमोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, आनंद पूर्वक सब लोग सुनिएगा। बीच बीच में जो जो भक्तों के भाव आएंगे वो भी हम कहेंगे। आओ, आज प्रथम दिन है, तो पहले दिन भागवत में महात्म कहने का नियम है। पहले दिन महात्म सुनाया जाता है। महात्म मतलब महत्व। भागवत का महत्व क्या है? हम संसारी लोग, कलयुग के लोग हैं, और कलयुग के लोगों में महत्व जाने बिना कोई क्रिया करने की स्थिति थोड़ी कम होती है। लोग पूछते हैं, महाराज जी नाम जप करने से क्या होता है, एकादशी व्रत करने से क्या होता है? जब तक महत्व हम जान नहीं जाते, हमारी क्रिया में रुचि नहीं बनती। लेकिन एक बात बताएं, कि मुझे ऐसा लगता है, महत्व जानने वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं दिखता। उसको जब तक पता ना चले कि इस क्रिया का फल क्या होगा, वो करेगा ही नहीं। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, भागवत से आप कोई फल मत मांगना। यहां कथा सुनने का कोई फल मत रखिएगा अपने हृदय में कि इसका फल हमको ये मिले। क्यों? आप भागवत के पंडाल में, इस सभागृह में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, यह ही एक फल है। ये फल ही मिला है आज आपको। तो फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से अपनी भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से बीज मांगा जाता है। और फलों को जन्म देने वाले वृक्ष के बीज की कामना फल से की जाती है। फल से फल नहीं मांगा जाता। तो आप लोग सब समझ ही रहे होंगे हम क्या, कहां अपने भाव को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत से कोई फल मत मांगना। फैक्ट्री चल जाए, हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हमारे नाती पोता ठीक हो जाए, हमारे घर में जो हो जाए वो हो जाए। और एक और बात, कई जगह मन में भाव आता है कि भागवत की कथा केवल पितरों की मुक्ति के लिए है, तो वहां भी सुनिए, भागवत की कथा कराने से पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा भी नहीं है। भागवत कथा कराने की इच्छा उसी परिवार के हृदय में उत्पन्न होती है जिसके पितृ मुक्त हो चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है? कथा सुनने से पितृ मुक्त होंगे ऐसा नहीं, पितृ मुक्त हो गए हैं, उनकी मुक्ति का ही ये प्रमाण है कि आपके हृदय में ये भाव आया कि आप कथा सुनने के लिए यहां बैठे। तो इस बात को आप ध्यान रखना, भागवत से कोई फल नहीं। भागवत से मांगना है तो केवल और केवल श्याम सुंदर मांगिए, श्री राधारमण लाल मांगिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, तो प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज बड़े विद्वान, उनके द्वारा रचित ये पद है। अच्छा, कोई और जगह होती ना तो शायद स्वच्छंद ज्ञानी मेरे मुख से निकलता, लेकिन हिसार में मैं पहले चख के जा चुका हूं ना यहाँ के भाव, तो यहाँ ब्रज से प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए ब्रज का ज्यादा स्मरण हो, प्रेम लक्षणा बातें ज्यादा हो, तो आप लोग श्रवण कीजिएगा ध्यान से। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए,
कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, वृंदावन चंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक गोपी भाव हृदय में नहीं होगा, आप उनके प्राप्ति क्या उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। हम तो साधारण मानव हैं, जहां देव नहीं देवादिदेव महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है, वो है वृंदावन। गोपी प्रेम जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक वृंदावन चंद, वृंदावन ब्रजचंद को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति का भाव किंचित भी यदि हृदय में है तो गोपी भाव हृदय में होना चाहिए। गोपी भाव किसे कहते हैं? गोपी भाव का मतलब आजकल वृंदावन में गोपी भाव अलग हो गया है। श्रृंगार को गोपी भाव समझते हैं, गोपियों जैसी ड्रेस पहनने को गोपी भाव समझते हैं, तिलक लगाने से राधा राधा यहां लिखवाने से सोचते हैं ये गोपी भाव है। नहीं, गोपी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी आभूषण का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। और भाव शरीर में नहीं आता है, हृदय में आता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई स्त्री गोपी होती है ऐसा भी नहीं है। गोपी एक भाव है, जैसे प्रेम एक भाव है, क्रोध एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, ऐसे गोपी भी एक भाव का नाम है। और उस भाव की परिभाषा क्या है? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। किसी किसी भक्त के नेत्र व्याकुल रहते हैं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उनको केवल दर्शन में संतोष मिलेगा। उनको कथा सुना लो, उनको सत्संग करा दो, उनको प्रसाद पवा दो, कहेंगे इससे संतुष्टि नहीं, हमको तो वृंदावन लेके चलो। जब तक राधारमण दिखेंगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। केवल नेत्रों को चाहिए। किसी को नेत्रों से देखने में इतनी रुचि नहीं होती, कान से सुनने में ज्यादा रुचि होती है। मंदिर भले ही मत ले जाओ लेकिन सत्संग में जरूर लेके चलो। किसी की देखने में भी रुचि नहीं है, श्रवण में भी रुचि नहीं है, प्रसाद में बड़ी रुचि है। कई जगह मैंने देखा है कथा के बाद में यजमान लोग प्रसाद रखते हैं, पूरे श्रोताओं का, जितने श्रोता है सब प्रसाद पा के जाओ। वहां कथा में 4 गुनी ज्यादा भीड़ आती है। क्यों? 2 घंटा बैठना ही तो है कथा में, उसके बाद मिलेंगे मालपुआ बढ़िया उड़ाने को, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ला, प्रसाद के लिए आते हैं। कोई नेत्रों से श्याम सुंदर के समीप गया, कोई कानों से समीप गया, कोई जिह्वा से समीप गया, पर गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से समीप जाए, जो रोम रोम से ठाकुर जी को भजे, वो गोपी। इसलिए कह रहे हैं गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी, गोपी का स्वरूप बताया भागवत में। या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी की दिनचर्या कैसी? तो ब्रज की गोपियों के लिए बताया, या दोहने, जब गोपी गाय का दूध निकालती है तो दूध निकालने में दूध की धार से जो ध्वनि आती है ना, आपने कभी दूध निकाला तो नहीं होगा खैर, लेकिन दूध निकालते हुए कोई बड़े बूढ़े लोगों ने भले ही देखा हो, लेकिन कभी दूध निकाले कोई तो वहां खड़े होकर देखना, आवाज आती है घर 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 घर, ऐसे ध्वनि आती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपियां कैसी हैं कि जब गाय के थन से दूध निकालती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी ताल
फिट करके हरि स्मरण कर लेती हैं। वो घर 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 आवाज आती है ना, तो उसमें भी एक रिदम बन जाती, उसमें भी वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, या दोहने गाय का दूध निकालते समय भी जो हरि स्मरण करती हैं, अपने घर में चौका लगाती हैं गोबर का, तो पोंछे से निकलने वाली ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। जब मटकी में रखे दही को बिलोती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी वे कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना जल भरने के लिए जब जाती हैं तब उनके नूपुरों की छम छम आवाज के ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना के तट पर बैठ रही कल कल आवाज कर रही यमुना की धार पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। ये है गोपी, जो अपनी प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक भाव में कृष्ण को खोजे, वो है गोपी। अपनी दिनचर्या की, अपनी स्थिति के हर पहलू में कृष्ण को देखे, वो है गोपी। मैं कोई अपनी प्रशंसा की वजह से नहीं बोल रहा हूं। कहीं पर कथा थी तो सब वैष्णवों का मन था, महाराज जी यहां बहुत अच्छा समुद्र है और वहां समुद्र पर सब लोग साइट सीन के लिए जाते हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा चलो, पर मैंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने लाल जी को संग लेके जाएंगे। तो वो बोले लाल जी का वहां क्या काम है, वहां तो दुनिया भर के लोग आते हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं समुद्र में। नहीं, हमारे लाल जी चलेंगे। लाल जी गए, छतरी आदि लगा करके लाल जी को विराजमान किया। फिर वहां जाकर के हमने उनको रहस्य बताया। मैंने पता आपको लाल जी क्यों आए हैं, हम क्यों लाए अपने लाल जी को? बोले क्यों लाए महाराज जी? मैंने कहा ये हमारे लिए समुद्र है, लेकिन हमारे लाल जी के ससुर जी हैं, ये लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से, तो आज लाल जी अपने ससुर जी को प्रणाम करने आए हैं। अपनी हर स्थिति में कृष्ण संबंध खोजे, अपने हर व्यवहार में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कृष्ण कहां है ये विचार जो करे, वो है गोपी। हिसार में भी कथा थी 1 महीना पहले, तो शायद एक दिन थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, बहुत कम समय के लिए। तब एक भाव मन में आया था कि मीराबाई का स्वभाव कैसा था पता है? मीराबाई सब जगह कृष्ण को खोजती थी। कोई उपेक्षित व्यक्ति जिसका रंग काला, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, सब हंसी उड़ाते हैं, अरे देखो कितना काला काला कालिया घूम रहा है, कलूटा घूम रहा है। वो मीराबाई के सामने भी चले जाते हैं, मीराबाई कहती हैं तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो व्यक्ति कहता मेरा क्या सौभाग्य, सब तो मेरे से मुंह फेर लेते हैं, सब मुझसे नजर चुराते हैं, मैं काला हूं, आप कह रही हो तुम्हारा बहुत सौभाग्य। हाँ ना, तुम्हारा सौभाग्य। क्यों? कृष्ण ने अपना रंग तुमको दिया है। कोई यदि थोड़ा टेढ़ी सी तिरछी सी चाल चलता, मीराबाई उसके, सब तो उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मीराबाई उसको भी कहती कि ठाकुर जी ने अपने भंगिमा तुमको दी है, जैसे ठाकुर जी भंग हैं, त्रिभंग हैं, ऐसे तुमको भी दी है। हर स्थिति में कृष्ण को खोजे, कृष्ण को पाए, कृष्ण को भजे, वो है गोपी। प्रहलाद जी को विष दे दिया हिरण्यकश्यप के समस्त सैनिकों ने। प्रहलाद जी बोले भैया ये क्या लाए हो काला काला पात्र में? सैनिकों ने कहा, बोले तेरे कृष्ण का चरणामृत है। प्रहलाद जी बोले अरे चलो झूठे, झूठ बोलते हो, चरणामृत तो सफेद होता है, चरणामृत तो केसर बड़ा हो तो पीला होता है, ये तो काला काला है। तो एक सैनिक ने ऐसे ही बोल दिया, बोले तेरा श्याम सुंदर भी काला है ना, उसको हमने रिगड़ रिगड़ करके पंचामृत निकाला तो ये तेरा पंचामृत भी काला हो गया। प्रहलाद जी को इतना विश्वास हो गया कि विष को पंचामृत समझ करके 4 बार तो प्रणाम किया, जय हो मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, जय हो मेरे राधारमण लाल जी का चरणामृत। और जैसे ही पान किया, सैनिक बोले बस अब ये पधार जाएगा। प्रहलाद जी हंसने लगे, नाचने लगे, बोले बड़ा स्वादिष्ट था। सैनिक बोले ये मर क्यों नहीं रहा है? सुबह से शाम हो गई। सैनिक बोले भाई हमने तुझे विष दिया था, तू मरा क्यों नहीं?
प्रहलाद जी बोले आपने विष दिया था, लेकिन मेरी भावना थी कि वो वास्तव में मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है। जो अपनी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में कृष्ण को खोजे, वही तो गोपी। इसलिए वृंदावन के रसिक जन गाते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की को, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। गोपी प्रेम, इसको समझना साधारण बात नहीं बंधुओं। नारद ब्रह्मा आदि देवताओं की भी जब बुद्धि चकरा जाती है गोपियों के भाव समझने में, तो हम तो साधारण मानव समझना है ही नहीं। एक बात आप हमारी निश्चित मान लीजिए, भक्ति समझने का विषय नहीं, बुद्धि मत लगाओ भक्ति में। जो बात बात पर बुद्धि लगाते हैं ना, ऐसा करें नहीं करें, ये करें नहीं करें, ऐसा होगा नहीं होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि लगाने का विषय नहीं है। बुद्धि लगानी नहीं, बुद्धि को तो कोने रखो वहां पे। गोपियां कभी बुद्धि नहीं लगाती। तो महात्म महत्व जानने की इच्छा स्वार्थी लोगों में होती, मेरा ऐसा मानना है। परंतु आप लोग आज महात्मा की कथा को महत्व जानने की भावना से मत सुनिएगा। भागवत हमें मिली है, हमें उसका महत्व नहीं जानना, हमें कोई स्वार्थ नहीं है कि कथा सुनने से क्या मिलेगा। बस हमारे तो श्याम सुंदर हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, बस। इससे ज्यादा हमको महत्व जानने की इच्छा नहीं। परंतु क्रम है, फिर भी हम महात्मा को सुनाते हैं। आओ आज प्रथम दिवस के महात्मा में प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप भगवान के अनेक हैं। हमारे वृंदावन आओ, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जैसा विचार किया ठाकुर जी वैसे प्रकट हो गए। हितहरिवंश महाप्रभु की जैसी कामना थी राधा वल्लभ लाल वैसे प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सौंदर्य के पीछे कामना थी तो शालिग्राम से श्री राधारमन लाल प्रकट हो गए। मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। एक अभी उड़ीसा में एक मंदिर है, वहां ठाकुर जी का नाम है टोटा गोपीनाथ। कौन से गोपीनाथ? टोटा गोपीनाथ कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए, एक बार कथा सुना रहे थे।
और चैतन्य महाप्रभु बैठ के सुन रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, यहीं देख के कथा सुनो बस। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त कथा सुना रहे थे, महाप्रभु जी बैठ करके सुन रहे थे। इतने में ही पता नहीं क्या कोई विरह का प्रसंग ऐसा कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ठाकुर जी कहीं चले गए मुझे छोड़ के। और थोड़ी देर के लिए महाप्रभु जी बैठे बैठे कथा सुनते सुनते अपने आसपास ऐसे हाथ पृथ्वी पर कुरेदने लगे। तो जिस भूमि पर वो बैठे थे मिट्टी थी वहां पर, वहां की मिट्टी को ऐसे खोदने लगे और ढूंढने लगे, नाथ हाँ नाथ कहां हो, हाँ नाथ कहां हो। इतना विरह हुआ कि खोदते खोदते अंदर से त्रिभंग लली ठाकुर जी का एक स्वरूप उनके हाथ पड़ गया, स्पर्श में आ गया। जैसे ही खोद करके निकाला तो ठाकुर जी का त्रिभंग लली स्वरूप। त्रिभंग लली किसको कहते हैं बंधु? जहां 3 भंगिमाएं हों उसको त्रिभंग कहते हैं। भंग मतलब टेढ़े। पहला भंग चरण, दोनों चरण ऐसे हैं ठाकुर जी के। दूसरा भंग कमर, कमर भी ठाकुर जी की थोड़ी सी ऐसे निकली हुई सी। अब मैं कैसे बताऊं बन के, आप सबको पता, आप सबके घर में वैसे ज्यादातर लड्डू गोपाल हैं, लेकिन जिनके यहाँ युगल सरकार है वो तो सब समझ रहे हैं। तो पहले तो चरण भंग, दूसरी कमर भंग और फिर तीसरी हल्की सी नार भंग। ये है त्रिभंग, इसको कहते हैं त्रिभंग लली। तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, हमारे वृंदावन में सबरे ठाकुर त्रिभंग लली हैं। तो ऐसे ही त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, नाम रख दिया गोपीनाथ। और जो शिष्य कथा सुना रहे थे उन्हीं को ही दे दिए, बोले लो तुम्हारी कथा सुन के प्रकट हुए, आज से इनकी सेवा तुम करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, ये खबर जब उनके शिष्य को पता चली तो इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ कि मेरे गुरुदेव कहां चले गए। विरह के कारण रोते रोते उनकी कमर झुक गई नीचे। अब वो मंदिर में जब सेवा करने जाते तो कमर झुकने की वजह से उनका हाथ जो था वो होठों से ऊपर नहीं जा पाता था। तो गोपीनाथ जी की जब सेवा करते तो चंदन कभी गाल पे ही लग जाता, कभी ठोड़ी पे ही रह जाता, माथे तक पहुंच ही नहीं पाता हाथ उनका। दर्शनार्थी आके बताते, बोले बाबा अब आपकी कमर झुक गई है, आपसे सेवा होती नहीं है, आप कोई पुजारी रख लो। तो उन्होंने एक बंगाली पुजारी रख ली है सेवा में। 1-2 दिन तो पुजारी ने सेवा की, बाबा केवल जाके भजन करते मंदिर में। एक दिन ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए। स्वप्न में प्रकट होके बोले, बाबा मैं तेरे काजे प्रकट भयो और तेने कोई और को मेरी सेवा दे दी। बाबा बोले, ठाकुर जी अब मेरा हाथ ऊपर नहीं आ पाता, मैं आपकी सेवा नहीं, कमर झुक गई है मेरी, आपकी सेवा अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने एक पुजारी रखा है। ठाकुर जी बोले, हमको कुछ नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा कराएंगे। अगर कल वो पुजारी मंदिर में आया तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। कोई पुजारी उजारी नहीं, आप आओ हमारी सेवा करने। बोले नाथ श्रृंगार नहीं कर पाता, मुकुट नहीं पहना पाता, चंदन आपके गाल पे। बोले कुछ भी हो, आओगे आप ही। दूसरे दिन बेचारे मंदिर खोलने के लिए मंगला में जैसे ही गए, पुजारी जी से कहा आपकी छुट्टी, अब आप जाओ, हम ही करेंगे सेवा। बोले कैसे करोगे, आपकी तो कमर झुक गई है। बोले अब ठाकुर जी को वही रुचि है कि हम होठ पे ही चंदन लगाएं, तो फिर चलो। जैसे ही कपाट खोले मंदिर के तो भीतर देखे तो क्या हुआ, त्रिभंग लली ठाकुर जी जो खड़े थे वो बैठ गए, हाथ में बंसी लगे, टोंटा हो गए, नीचे की तरफ झुक गए। और मानो उस वैष्णव को बताया, ऐसे जैसे हम बैठे सुखासन में, आपने हमेशा वंशीधर ठाकुर जी को खड़े ही रूप में देखा हुआ, कभी देखा वो बैठ के वंशी बजा रहे हैं? ये केवल टोंटा गोपीनाथ हैं उड़ीसा में। वो ऐसे हैं नहीं, अपने भक्त के लिए है गए टोटा, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। तो अपने भक्त के हृदय की भावना से ठाकुर जी रूप स्वरूप तो बहुत सारे धारण करते हैं, पर ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो स्वरूप भले ही कितने भी हों भगवान के, पर रूप तीन ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला भगवान सत्य है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठाकुर जी के सामने जाते ही आपके भीतर जितने रहस्य छुपे हैं आपके, सब अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे, अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। जैसे प्रकाश में आते ही खोई हुई वस्तु भी मिल जाती है, ऐसे ही आप चाहे कितने भी रहस्य अपने छुपा लीजिए, अगर आप वास्तव में ठाकुर जी के सामने गए तो निश्चित है कि आपके रहस्य जो भी छुपे हैं सब प्रकट होंगे, आएंगे भीतर से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। भगवान जड़ नहीं है और कभी जड़ मानना भी नहीं है। ये तो केवल एक साधारण मूर्ति है, कहीं बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है। जैसे एसी से हमको सर्दी लग रही है, हीटर से हमको गर्मी लग रही है, हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य है। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप हमको सेवा के कुछ भाव बताओ, सेवा कैसी करनी चाहिए। केवल इतना समझ लीजिए, आप उनको मूर्ति मानना बंद कर दो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। जो लोग केवल साधारण प्रतिमा समझ लेते हैं, मूर्ति मान लेते हैं, अष्ट धातु की, चांदी की, सोने की, जिस भी भाव में, वो सेवा नहीं करते। फिर सेवा तो तभी होती जब आप उनको साक्षात ठाकुर जी समझो। हमारे वृंदावन की सत्य घटना, एक महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो बड़े भाव से करते थे। इसी भाव से करते थे कि साक्षात चैतन्य हैं। अपने लिए भले ही व्यवस्थाओं में कटौती हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी के लिए पूरी व्यवस्था। ठाकुर जी को यदि सर्दियों में कुछ हीटर आदि लगाना है तो लगाते थे, गर्मियों में एसी की जरूरत तो करते थे। ऐसी भावना नहीं थी कि भगवान कहीं भी बैठा तो रह लेंगे, नहीं, बिल्कुल चैतन्य। आप कभी नाथद्वार जाएं या हमारे वृंदावन में भी ऋतुओं के हिसाब से श्रृंगार, ऋतुओं के हिसाब से इत्र, ऋतुओं के हिसाब से ही वस्त्र। अभी जैसे जन्माष्टमी के बाद से ठाकुर जी के जो वस्त्रों का श्रृंगार है ना, वो धीरे धीरे अब बड़े होने लगेंगे। अभी गर्मी जब थी, जून जुलाई मई का महीना, तो ठाकुर जी कम कम वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब ठाकुर जी पूरी पूरी बांके पहनेंगे, मोजे पहनने लग जाएंगे। जैसी सर्दी आएगी हाथों में भी मोजे पहनेंगे, पांव में भी मुजरी पहनेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा की जाती। क्यों? ये नहीं मानते कि ये एक जड़ है, ऐसा मानते चैतन्य है। और मानते क्या है ही वो चैतन्य, चैतन्य। सदा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव ही रखो, कभी भी उनको जड़ मत समझिएगा। जड़ समझते ही वो पाषाण ही है। फिर तो वृंदावन में वो महाराज जी उनको चैतन्य मान करके सेवा करते थे। एक बार महाराज जी को कहीं जाना पड़ा 2 दिन के लिए, तो अपने एक सेवक को बोल गए, सुनो तुम्हारे पास एक ही सेवा है क्या, हमारे ठाकुर जी की बड़े अच्छे से सेवा करना। तो उनका जो शिष्य था वो खुश हो गया, बोले गुरुजी हमको सेवा देके जा रहे हैं, अच्छे से करेंगे। अब गुरुजी तो चले गए। अब पीछे से उस चेला ने क्या किया, ठाकुर जी को देख करके उसको लगा इनमें बड़े मैल लग गए हैं, ठाकुर जी बहुत दिनों से बढ़िया से नहाए नहीं है, इनको आओ चलो आज बढ़िया से नवाएं। सारे वस्त्र आदि उतार के और जल से नवाता, पंचामृत से नवाता, समझ में आता। उसने क्या किया, पानी में सरफ घोल लिया और सरफ घोल करके सरफ के पानी से ठाकुर जी को नवा गए। अच्छा, इतने में भी उसके संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने वो बर्तन मांजने वाली जो वो होती है कठोर सी, क्या बोलते हैं उसको,
जो भी होती है वो, उससे लेकर के उसने रगड़े और मारे ठाकुर जी के हाथों पे, गाल पे, ले नाक पे, माथे पे। ठाकुर जी चमकने लगे। एक बात और बताएं, कई घरों में अष्टधातु के ठाकुर जी को वो एक केमिकल आता है, कभी कभी वो लगा देते हैं, उससे ठाकुर जी चमकने लग जाते हैं। आज तक किया था तो कोई बात नहीं, अब मत करना भैया। पंचामृत से नवाओ ठाकुर जी को, घी से नवाओ, दही से नवाओ, ठाकुर खूब चमकेंगे। और एक बात बताएं आपको, वस्तुओं से नवाने से ठाकुर जी नहीं चमकते, आप अपने प्रेम से ठाकुर जी को चमकाओ, चमकेंगे। हमारे राधारमन लाल जी को देखो, दूर से ही गाल चमकते हैं उनके, क्यों? सेवा होती है ठाकुर जी की, सेवा से ठाकुर जी दिखते हैं। अब आप अपने बालक को गोरा दिखाने के लिए उसको रिन तो लगाते नहीं, उसकी सर्फ फर्फ तो लगाते नहीं, बढ़िया खिलाते हो ना, घी खिलाओ, दही खवाओ, दूध पिलाओ, अपने आप तंदुरुस्त होगा, बढ़िया गोरा चिट्टा हो जाएगा। जो माताएं अपने कार्य बालक को नवाती हैं, वो हल्दी लगा के बेचारे के पूरे तन को रगड़ देती हैं, कितना रोता है बालक। गोरा तो होता नहीं, लाल पड़ जाता है वो पूरा, ऊपर से नीचे तक। ठाकुर जी की सेवा भाव से करो, अपने आप ठाकुर जी चमकेंगे, उनको वस्तुओं की आवश्यकता थोड़ी है। अब महाराज उस सेवक ने वो सरफ घोल करके ठाकुर जी नवा दिए, ऊपर से घिस और दिए। उसको लगा गुरु जी खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी चमक गए। बढ़िया श्रृंगार आदि करके उसने आरती पूजा करी, भोग लगाया ठाकुर जी का। गुरु जी को अगले दिन आना था। रात्रि में गुरुजी जिस शहर में गए हुए थे, वहां जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए आए, और जहां जहां उसने घिसा था वहां वहां ठाकुर जी के घाव दिखाई दिए गुरु जी को स्वप्न में। गुरु जी बोले, जय जय, नहीं आपके माथे पे छिल कैसे गया? आपके हाथों से रक्त क्यों आ रहा है? ठाकुर जी आपके अंग प्रत्यंग ऐसे ऐसे क्यों हो गए? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, केवल अश्रुधार बहाते रहे नेत्रों से। महाराज जी समझ गए जरूर कुछ अनुचित हुआ है वृंदावन में। आधी रात में ही दौड़े वृंदावन, सुबह मंगला तक तो पहुंच गए। जैसे ही मंगला में पहुंचे तो चेला आरती कर रहा था ठाकुर जी की, ठाकुर जी चमक रहे थे। गुरु जी ने आके कहा, बोले ठाकुर जी इतने चमक क्यों रहे हैं? बोले गुरु जी अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने बहुत जोर से नवाए ठाकुर जी, कल मैंने बढ़िया से, बहुत सारा मैल था, सब छुड़ा दिया ठाकुर जी का, देखो कैसे बढ़िया लग रहे हैं। गुरु जी ने कहा, सही से बताओ तुमने कैसे नवाए ठाकुर जी? बोले हमने ठाकुर जी को सरफ घोल करके पानी से और उससे घिस घिस के नवाए। गुरु जी रोने लगे, बोले अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये कोई मूर्ति थोड़ी है, कोई प्रतिमा थोड़ी है कि तू सर्फ से नवा रहा है इनको, साक्षात लाल जी हैं। उसके बाद गुरु जी ने लेप बनाया, और लेप बना करके जहां जहां स्वप्न में उनको घाव दिखाई दिए वहां वहां लेप लगा करके पट्टी बांधी ठाकुर जी के। 5-6 दिन तक रोज काढ़ा पिलाया ठाकुर जी को बना करके, तब जाके 6-7 दिन बाद स्वप्न में ठाकुर जी हंसते हुए दिखाई दिए कि अब हम स्वस्थ हो गए, हमारी जो भी पीड़ा थी अब वो सब निवृत्त हो गए। आप मानेंगे तो वो लीला करेंगे ना, नहीं मानो तो वो प्रतिमाएं कैसे भी रखो, कहीं भी ले जाओ, डलिया में लेके घूमो, कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी खिलाओ पिलाओ। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है बंधु। और चैतन्य और जड़ता हमारे मानने से होती है। हम मानेंगे तो वो जड़ है, हम मानेंगे तो वो चैतन्य है। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा, ठाकुर जी सत्य हैं, चैतन्य है। और जब सत्य और चैतन्य दोनों को स्वीकार करोगे तब तीसरी बात कही, तभी आपको सेवा में आनंद देंगे। सच्चिदानंद रूपाय, ठाकुर जी आनंद स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः।
ये भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक। अब महात्म्य यहां से प्रारंभ होता है। भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, कैसे सुनाई, क्या कारण रहे, क्या क्या, वो सब अब यहां बताए जा रहे हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि होती है बंधु। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है कि उसको हाथ में लेके आप जो चिंतन करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम और सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम, एक वृक्ष है उसका नाम है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के जो सोचोगे वो मिल जाएगा। चिंतामणि लेकर के जो विचार करोगे वो मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो सोचोगे वो मिलेगा। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतामणि से जो चिंतन करोगे वही मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो सोचोगे वो मिलेगा। लेकिन यदि आपके गुरु आपसे प्रसन्न हो गए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि प्रसन्न हो गए तो गुरु वो प्रदान करेंगे जो चिंतामणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष के भी बस में नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। इसलिए गुरु प्रीति को यहां प्रधान बताया गया। गुरु प्रसन्न किससे होते हैं? जो गुरुजी दक्षिणा से प्रसन्न होते हो वो गुरुजी हैं ही नहीं। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो, ऐसे गुरुजी नहीं। गुरु कौन? जो आपकी सेवा से प्रसन्न हो, आपके भाव से प्रसन्न हो, आपके भजन से प्रसन्न हो, आपके गले में कंठी माला, आपके माथे पर तिलक देख करके, आपके भावों को देख करके आप पर रीझ जाए, वो गुरु श्रेष्ठ है। गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे। गुरु, सदैव अपने गुरु की प्रसन्नता का भाव रखो। सूरदास जी का एक पद है, सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। सूरदास जी को सब कहते थे, सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है फिर भी तुम ठाकुर जी की लीला कैसे देख लेते हो? भगवान ने कैसा श्रृंगार किया तुम्हें कैसे पता? एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है कि सूरदास जी मंदिर में जाते और ठाकुर जी का जैसा श्रृंगार होता वैसा गा देते। आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसे पिछौड़ा पहना है, आज ठाकुर जी ने सिर पर पाग पहनी है, पाग में मोती की लट लहरा रही है, ठाकुर जी ने कान में मकराकृत कुंडल पहने हैं, ये सब सूरदास जी गा देते थे। कई लोग तो आंख वाले सूरदास जी के पद में सुन के गौर करते, अच्छा हमने तो देखा ही नहीं ठाकुर जी ने आज मकराकृत कुंडल पहने, वो तो सूरदास गा रहे थे तब हमको पता चला। लोग कहते सूरदास तुम्हारे पास नेत्र तो है नहीं, तुमको कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी? एक बार गोसाई जी ने ठाकुर जी को निर्वस्त्र खड़ा कर दिया, बोले आज गाए सूरदास, रोज तो गा देता, आज नीली पोशाक पहनी, आज पीली पहनी, आज गुलाबी पहनी, आज हम ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहना रहे। अब बता सूरदास क्या पहना ठाकुर जी ने? सूरदास तुरंत अपनी पेटी लेके गाने लगे, आज तो ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं भैया। गोसाई जी बोले कैसे लग रहे हैं बताओ? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज तो हरि नंगे खड़े हैं और केवल मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। एक पतली सी मोती की माला गले में पहनी और छवि की महाराज लहरें उठ रही हैं। जैसे ही सूरदास ने ये पद गाया पूरा मंदिर गोसाई जी सहित सब नतमस्तक हो गए, बोले जय हो सूरदास। तुमको दर्शन के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। हम यहां संसार के लोग दो नेत्र तो हमारे हैं और आजकल दो नेत्र ऊपर से और पहनते हैं, उसके बाद भी ठाकुर जी दिखते नहीं है। और यहां सूरदास में आंख ही नहीं है फिर भी ठाकुर जी दिखते हैं। सूरदास से किसी ने पूछा इसके पीछे रहस्य क्या है, तब सूरदास अपनी गुरु की महिमा गाते हैं। पुष्टि मार्ग का बड़ा समर्पित भाव से गाया गया ये पद है।
सूरदास जी कह रहे हैं, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन। सूरदास कह रहे हैं अपने गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास, केवल उसी का फल है कि मैं बिना नेत्रों के भी देख लेता हूं। आजकल बंधुओं लोग गुरु तो बना लेते हैं, परंतु गुरु प्रभाव देख करके बनाते हैं, इनका प्रभाव कितना ज्यादा। और अभी एक नया प्रचलन और चला है, बहुत ध्यान से सुनना। हमने किसी से दीक्षा ले ली और इतने में ही कोई और गुरुजी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो फिर हमारे मन में ये ग्लानि होती है कि अरे हम थोड़े और रुक जाते, इनसे लेते फिर दीक्षा। ये गलत है। आप शरीर को गुरु मत मानिए, आप किसी व्यक्ति को गुरु मत समझिए। गुरु मंत्र का नाम होता है, गुरु ने जो वाणी कही है वो आपके गुरु हैं। गुरु कोई शरीर से नहीं होता, गुरु कोई प्रभाव से नहीं होता। इसलिए भैया कभी प्रभाव देख करके गुरु नहीं, और जो आपके गुरु हैं चाहे वो जो भी हैं उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखो। गुरु अपने गुरुत्व से भले ही पतित हो सकता है, लेकिन शिष्य अपने शिष्यत्व में कभी कमी ना आने दे। गुरु की चाहे जो स्थिति हो, आप अपने शिष्यत्व में पूर्ण निष्ठा रखो। ये हमने सूरदास जी से सीखा। सूरदास जी कहते हैं उसके बाद तुम्हारे पैर नहीं है, तुम चलने लग जाओगे, तुम्हारी आंख नहीं, तुम देखने लग जाओगे, और वह भी देख लोगे जो तुम कभी देख नहीं पाए। गुरु के प्रति निष्ठा रखो। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन। गाओ, ये कोई कीर्तन नहीं है, भजन नहीं भैया, ये पद है। और ये वो पद हैं जिन पदों को सुनने के लिए स्वयं श्रीनाथ जी सदैव व्याकुल रहते हैं। इसलिए जब भी पद गवे, आप मैं भजन गाऊं मत गाना, कीर्तन गाऊं मत गाना, लेकिन जब पद गाऊं तब जरूर गाना। सुनो भाव से, भले ही राग में मत गाओ, अनुराग में गाओ, लेकिन गाओ। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ सब जग माही अधेरो, सब जग माही हे दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ साधन और नाहिया कली में, साधन और साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेद
कहते हैं, इस घनघोर कलिकाल में गुरु के प्रति विश्वास करने के अलावा और कोई साधन है ही नहीं कल्याण के लिए। रैदास का नाम सुना है? रैदास जी की गुरु दीक्षा कैसे हुई पता है? रैदास एक श्रेष्ठ कुल में जन्मे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इसका ज्यादा असर हमारे वैष्णव भक्तों में देखा नहीं जाता। कौन किस जाति से क्या है क्या, ये सब बातें संसारी लोगों की। पर प्राचीन काल में बहुत कुछ इसको मानते थे कि भाई ऊंचे कुल में जन्म होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो रैदास श्रेष्ठ जाति में जन्मे नहीं थे, पर रैदास जी की इच्छा थी कि मुझे दीक्षा लेनी है। एक बार वैष्णव से उन्होंने पूछा कि मैं दीक्षा कैसे लूं। ध्यान से सुनना, रैदास आज जिसको पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जिनको पूजता है, जिनकी वाणी गागा करके लोग भक्ति के पथ पर पथिक होते हैं, ऐसे रैदास जी को उनके गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन गुरु दीक्षा कैसे हुई रैदास की? एक वैष्णव ने बताया, बोले कि काशी में श्रीमद रामानंदाचार्य जी रहते हैं और ऐसे वो किसी से मिलते नहीं हैं। गिनती के 2-4 लोग ही हैं जिनसे रामानंदास जी मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते। रामानंदाचार्य जी, तुम्हें काम करना, एक ही उपाय है उनसे दीक्षा लेने का। बोले क्या? सुबह सुबह गंगा जी स्नान करने जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय जो सीढ़ियां गंगा जी की ओर जाती हैं, तुम वहां जाके चुपचाप लेट जाना। और जैसे ही रैदास जी रामानंदाचार्य जी सीढ़ी उतर के आएंगे, तुम्हारे ऊपर उनका पैर पड़ेगा, तो पैर पड़ते ही तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। और फिर वो जो बोले उसी को ही अपना गुरु मंत्र मान लेना। रैदास जी बोले ठीक है। जाके सीढ़ी पर लेट गए। अंधेरा हो रहा था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, करीब 3:45 बजे। रामानंदाचार्य जी अपने भवन से निकल करके नीचे आ रहे थे, सीढ़ियों पर चल रहे थे। अब अंधेरे के कारण देखा नहीं, उनका पैर पड़ा सीधे रैदास के ऊपर। जैसे ही पैर पड़ा, तो पैर पड़ते ही वो तो घबरा गए, और पैर पड़ते ही उनके मुख से निकला राम 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 राम। रैदास पर प्रणाम किया, भाग गए वहां से रैदास जी। बोले अब तो मेरी दीक्षा हो गई। और केवल उसी दीक्षा और उसी नाम के बल पर रैदास ने भक्ति की ध्वजा फहरा दी। वो ज्यादा अपने गुरु के पास बैठे भी नहीं, केवल गुरु के वचन के प्रति अटल विश्वास ने रैदास को भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक बना दिया। इसलिए सूरदास जी अपने पद में कह रहे हैं, साधन और ना ही या कली में। इस कलयुग में गुरु के प्रति विश्वास करने के अलावा और कोई साधन है ही नहीं अपने कल्याण का। साधन और ना ही या